खुदा यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। गुड मॉर्निंग। आज 9 दिसंबर 2021 है। मत्ती रसूल के इंजीली बयान के 6ठे बाब और आज भी उसकी 7वीं आयत पर गौर करेंगे। लिखा है, और दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बकबक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारी बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी। आमीन। जब हम पुराने अहदनामे में एलिया और बाल के पुजारियों के वाकया को देखते हैं तो बाल के पुजारी बहुत ज्यादा बोल रहे थे, बहुत ऊंची दुआ कर रहे थे, बहुत चीखो पुकार करके दुआ कर रहे थे, लेकिन उनकी ना सुनी गई। जबकि एलिया ने मुख्तसर, बामकसद और खुदा की मर्जी के मुताबिक जब उसने दुआ की तो खुदा ने उसकी दुआ का जवाब दिया। याद रखिए कि दुआ की कबूलियत का इन्हिसार लंबी दुआ या ऊंची आवाज पर नहीं है, बल्कि वो दिल की गहराइयों पर है, उस सच्चाई पर है। अगर आपकी दुआ सच्चाई के साथ दिल की गहराइयों से है तो खुदा उसको कबूल करता है। लोगों को दिखाने की गर्ज से बहुत लंबी दुआ करना खुदा को पसंद नहीं है, और ना ही खुदा ऐसी दुआओं का जवाब देता है। कलीसिया में बहुत ज्यादा लंबी दुआ करने से गुरेज करें। दुआ में पैगाम सुनाना ये भी दुरुस्त नहीं है। बाज़ औक़ात अगर हमें दुआ के लिए कहा जाता है तो हम दुआ के साथ साथ लोगों को पैगाम भी सुना लेते हैं। ये दुरुस्त तरीकाकार नहीं है। और जैसे मैंने कल भी बताया कि वो अल्फाज जिनका मतलब आपको खुद भी पता नहीं है, लेकिन आपने बस किसी से सुन लिया है और आपने उसको दुआ में कहना शुरू कर दिया और आपको मतलब नहीं पता, तो आप बेफायदा नाम ले रहे हैं। और यीशु मसीह के कौल के मुताबिक ये बक है जिससे मना किया गया है। याद रखिए कि जब हम दुआ मांगते हैं, बेशक हम यीशु मसीह से भी मांगे तो वो देता है, लेकिन यीशु मसीह ने हमें ये सिखाया और जिस चीज पर ज्यादा जोर दिया, उसने कहा मेरे नाम के सबब से बाप से जो कुछ मांगोगे वो तुम्हें देगा। हम खुदा बाप से दुआ करते हैं, करनी चाहिए। हम यीशु मसीह से भी दुआ कर सकते हैं, हम पाक रूह से भी मदद मांग सकते हैं, लेकिन बेहतरीन दुआ का तरीकाकार यह है कि हम खुदा से मांगें, उसके बेटे यीशु मसीह के वसीले से। बारहा मैंने ऐसी दुआएं भी सुनी हैं कि लोग कह रहे होते हैं, खुदावंद यीशु आप ये भी करो, आप ये भी करो, और फिर आखिर में कहते हैं, खुदावंद यीशु ये सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से। तो भाई और बहनों, मैं बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह का बेटा यीशु कोई और नहीं है, बल्कि खुदा का बेटा है। इसलिए खुदा से मांगें और यीशु मसीह के वसीले से मांगें। ये दुरुस्त तरीकाकार है दुआ करने का। और फिर दुआ में खुदा को डांटे ना, वो आपका मुलाजम नहीं है, बल्कि हमेशा आजिज़ी के साथ, ताजीम के साथ दरखास्त और आजिज़ाना रवैया अपनाएं। हरगिज खुदा को दबके ना मारें, बल्कि वो बाप, वो खुदा, वो कादिर मुतलिक हमेशा उसके हुजूर झुकने वाले हों और हमेशा दरखास्त करें, हुक्म नहीं। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। प्यारे बाप, आज सुबह मेरी दुआ है, हमें तौफीक अता कर कि हम तेरे कलाम के मुताबिक दुरुस्त तौर से दुआ मांगना सीख जाएं। ऐ कादिर मुतलिक खुदा, मैं अपने तमाम भाई और बहनों के लिए बरकत और सलामती की दुआ मांगता हूँ। तेरा आसमान इनके लिए खुले और हर तरह की खानदानी, जिस्मानी, माली और रूहानी बरकत अपने लोगों को अता करना। बिलखसूस जो जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हैं, बीमार हैं, अब आप उन्हें शिफा दे। जो रूहानी तौर पर कमज़ोर हैं उन्हें मजबूत बना, और आज का दिन हम तेरी मर्जी के मुताबिक गुजार सकें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया।
तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में